नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और माछरौली गांव, बादली हलके का गांव, एक वीडियो हमने पहले भी डाली है आपको। आज हम दूसरे मोहल्ले, दूसरे पान्ने के अंदर आए हैं माछरौली गांव में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि माछरौली एक बड़ा गांव है, माछरौली गांव की जनता खासकर क्या चाहती है। तो दूसरे मोहल्ले में पहुंचे हैं। यहाँ भी हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। माछरौली गाँव में विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है और सरगर्मी पूरी तेज हो गई है, किस तरीके से माछरौली गाँव के जो युवा हैं, जो जनता है, उसका मूड क्या है, आइए बताते हैं आपको और जानते हैं कि किस नेता से अब की बार चाहते हैं कि वो हमारा विधायक बने, किसने काम कराए, किसने नहीं कराए। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो भाई साहब? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई साहब, एक माछरौली की वीडियो डाली थी हमने, वहाँ देखी होगी आपने, इसलिए हम स्पेशल दूसरे मोहल्ले के अंदर आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। भाई पूरा पता लगा कि माछरौली में क्या है सिचुएशन। तो बताओ, माछरौली विधायक का चुनाव आ गया है 2 महीने के अंदर, लोकसभा चुनाव निपट चुका है, लोकसभा चुनाव में सांसद बना दिया आप लोगों ने। विधानसभा चुनाव का क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कौन सा नेता उभर के आएगा, किस नेता की वोट लग रही है? जी, नेता तो जी हमारा ओम प्रकाश धनखड़ है। काम कराए? बिल्कुल जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे बढ़िया काम कराए थे। और इन 5 सालों में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ गांव में, किसी प्रकार का काम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ पे अब रास्ता है, रास्ते में भी जोड़ का पानी आया हुआ है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है विधायक की तरफ से। और मौजूदा विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं फिलहाल, तो मतलब 5 साल हो गए हैं। 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? ना जी, कोई काम ना हुआ जी गांव में। तो हमारे तो प्रेजेंस ही नहीं हुई, कभी हमारे पास आए हूँ, कभी किसी प्रकार से आए हूँ। तो ओपी धनखड़ जी ने क्या काम कराए थे? ओपी धनखड़ जी ने जी अपने स्कूल है जो हाई स्कूल है जो, उसको काफ़ी उसका डेवलपमेंट करवाया है, उसका रिनोवेशन कराया है। अच्छा। हमारी एक जांगड़ा धर्मशाला उसमें काम करवाया है, श्याम बाबा जी के मंदिर में काम कराया है। और भी काफ़ी उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं गांव में जी। सोलर का काम कराया है। अच्छा। कई ब्लॉक्स में उन्होंने बढ़िया सोलर पंप सेट दिए हैं उन्होंने, काफ़ी इस टाइप से उन्होंने काफ़ी काम कराए। कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम करवाए थे उस टाइम। अच्छा। गाँव में पानी की सुविधा के लिए भी जी पाइपलाइन दूसरे गाँव से दबवा के लाए थे, तो जिससे भाई पानी अवेलेबल रहता है हमारे वाटर वर्क्स में। उसके बाद अवेलेबिलिटी गाँव में सुबह शाम रहती है पानी की। अच्छा। हाँ, वो ये सारे काम धनखड़ साहब ने कराए, मतलब मौजूदा विधायक ने नहीं कराए? मौजूदा विधायक कोई काम नहीं। कभी कोई यहाँ आना नहीं, कोई गांव के कोई नहीं आना जी। उनको हमने स्टार्टिंग में एक बने तभी बोला था जी, एक रोड बनवा देना आप अपने ग्रांट से, कैसे करके। उनसे वो रोड भी नहीं बनवाया गया। अपने गाँव से सुरेती से माछरौली कनेक्टिंग है, वो भी नहीं बनवाया गया उनसे जी। धन्यवाद भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या लग रहा था जी, क्या है सिचुएशन विधानसभा चुनाव में, कौन से नेता का लेके आ रहे हो? ओपी धनखड़ को जी, ओपी धनखड़ को। क्या बात, ओपी धनखड़ ने क्या काम करवाया? काम करवाया जी ओपी धनखड़ ने। अच्छा। बताओ थोड़े से काम, आप तो देखते हो। सबसे बड़ा तो जी वीडियो ब्लॉक बनवाया। अच्छा। हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ रहा था जी कति, सारा ओपी धनखड़ ने बनवाया। हमारा बाबा पीर में हॉल बनवाया, बाबा श्याम जी में झोड़ी बनवाई, जांगड़ा धर्मशाला चकाचक हो रही साथ। ओपी धनखड़ ने हमारा काम करा। अच्छा। कांग्रेस में हमारा कोई काम नहीं होया। अच्छा। मौजूदा विधायक हैं यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कोई काम? उसने 5 ईंट भी ना लाई जी आज तक ही गांव में। अच्छा। हाँ। तो आप लोग गए नहीं काम करवाने के लिए? भाई जी हमारा तो रोड भी आता ही नहीं बना, वो सुरेती थी माछरौली का। अच्छा। बहुत बुरा हाल हो रहा है उसका। गांव में जैसे हम घूमे हैं, तो गांव में तो सिचुएशन रोड तो बहुत अच्छे हैं जी। ये ओपी पहले बने हैं? ओपी धनखड़ का टाइम में बने जी, ये जीतू सरपंच की उसी योजना में। अच्छा। हाँ जी, तो सरपंच साहब ने बनवाया धनखड़ साहब की योजना के, धनखड़ साहब की योजना के अंदर। अच्छा। मारा भला तो जी बीजेपी करेगी, मारा भला बीजेपी ने करे। तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव गए खत्म हुए अंकल जी, तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी बराबर की होके उभरी है। वे कर गया जी, और 16 वोट आई बोगस बागस घेर की। ई बेक के वोट पोल होगी जी, ओपी धनखड़ का नाम थी, 1 वोट हल्का में। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये चाह रहे हो कि सेंटर में अगर बीजेपी है तो यहाँ पे भी बीजेपी आए? बिल्कुल जी, तीसरी बार पूरा बहुमत बीजेपी बनेगी। अच्छा। हाँ। 90 सीट हैं, पिछली बार 40 आई थी। ईब का जी 70 सीट आऊंगी बीजेपी की, 70 नारा था पिछली बार, अब की बार 70 पार जी। तंग पा गया मारो तो बीजेपी के राज में से ना नाच बेक के चौथे दिन खाता हम पैसा टन दे बोलने से। अच्छा। 26 को बाजरा का हो गया। मारो वाला तो बीजेपी नहीं करे उसे। मोदी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा हो गया देश के ऊपर। कांग्रेस तो कह रही 6000 पेंशन कर देंगे। ये झूठी सी जी, वो तो 8000 को नाम ली था, 8000 को नाम ली था जी भी लोकसभा में।
वे की चीवे 8,000 रुपया हमने तो आता ही क्या कौन है ये भी हरियाणा हिसाब मांगे से नहीं नहीं तो लियाओ ढूंढ ढूंढ के वो हिसाब तो उस आसन पर में होने लाग रहे उसे देख ले जाकि वह कोठी बनने लाग रही मारा ना लाई 5 ईंट भी। अच्छा हाँ मारो भला तो पी धनखड़ करे वो तो धनखड़ का ही ले गया हाँ धनखड़ को जी पक्का पक्का कभी पिछली बार की कमी रहेगी, पिछली बार कैसे मतलब यहाँ से रह के पीछे रह गए थे? जी पिछली बार मतलब न्यू था ना जनता को एकदम वो हो गया आगे ने झूठा नारा दे दिया इसी मिट्टी में कर दी ईब का जनता जागरूक हो रही है एक के वोट जो पी धनखड़ का नाम थी पोल होगी। हाँ एक भी बोगस नहीं पड़न जाए एक भी। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर बैठे हैं राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है अब की बार क्या मूड है जनता का, यहाँ से बुजुर्ग जो हैं वो क्या चाहते हैं? बीजेपी को चाहे जी और क्या चाहे बीजेपी को ही चाहते हैं। के बात ताऊ भी बीजेपी नहीं चाहते हैं भाई, ऐसा क्या हो गया सिचुएशन? अब की बार तो कांग्रेस पार्टी ऊपर का ही हरियाणा में। जब बोगस वोट पकड़ पकड़ के करवाओगे तो जीतेगा ना, और क्या करेगा वो। अच्छा तो मतलब फिर लोकसभा चुनाव में तो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जो हैं काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं, ये कैसे हुआ फिर? हाँ तो ये दादागिरी करवा के जीते हैं ना वो। अच्छा हाँ ऐसा क्या मतलब दादागिरी क्यों होनी थी आपने? कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे उनके, ज़्यादा तो पकड़ पकड़ के लिए नुहर थी। धनखड़ साहब ने जैसे आप कह रहे हो कि भाई बीजेपी आनी चाहिए, तो यहाँ से धनखड़ साहब का काम करवाए हैं यहाँ पे? सारे काम करवाए उन्होंने करवाए, और किसने करवाए? अच्छा काम क्या हुआ, क्या काम करवाया धनखड़ साहब ने, बताओ जरा। कितने गिनवावे जी ये बताओ। गाँव क्या गिनवा दो बस। मैं तो बाहर रहा करता, लेकिन मैं आया पाछे इतने देखो कि सारे टोटली जितने दिखे हैं सारे काम उन्होंने क्या करवाए और दिखने लग रहे हैं। पिछली योजना के अंदर मतलब कार्यकाल में 5 साल में कोई काम नहीं हुई? नहीं जी, किसी तरह का कोई काम नहीं जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी हमारे पास, राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई साहब युवा जो है वो आज के दिन क्या चाह रहा है? युवा देखो बहुत उम्मीद है युवा के से, और युवा ही जो है सरकार ये क्या चाहता है कि भाई समझदार है, पढ़ा लिखा है, युवा सरकार चुनने में बहुत चूजी होता है। एक युवा जो है माछरोली गांव का वो क्या चाह रहा है अब की बार? युवा चाह रहा है भाई साहब बिना पर्ची खर्ची का नौकरी लगे, भाई अपने दम पे टेस्ट पाड़ के नौकरी लगनी चाहिए, तो उसमें बीजेपी सरकार सक्षम है। बीजेपी सरकार बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देती है? हाँ बिल्कुल देती गांव से लगी है नौकरी? है, बिल्कुल गांव से, रिश्तेदारी में, घर से सारी लग रही है। कितने बालक लगे होंगे गाँव में? गांव से कम 50-60 बच्चे, 50-60 बालक लगे हैं गाँव में? बिल्कुल लगे बिना पर्ची खर्ची के 50-60 बच्चे हमारे रिलेटिव भाणजे बिना पर्ची खर्ची के A ग्रेड की नौकरी, B ग्रेड की नौकरी, D की सारी। अच्छा बिल्कुल जी। और कोई काम जैसे आप लग रहा है बीजेपी ने या धनखड़ साहब जैसे आप कह रहे हो यहाँ हमारे लोकप्रिय नेता हो, तो धनखड़ साहब ने क्या काम करवाए? धनखड़ साहब ने काफ़ी काम करवाए, काफ़ी लंबी लिस्ट है। अच्छा तो उसमें आप ब्लॉक का देख लो, स्कूल का देख लो, PM श्री तक के स्कूल बन गए, बीजेपी की देन है जी। अच्छा और धर्मशाला है काफ़ी गांव में, बढ़िया बढ़िया धर्मशाला बनवाई। लेकिन एक बयान आया है जो अभी मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि भाई धनखड़ साहब मैं काम तो मैं करवा रहा हूँ, मैं तो सारे टेंडर पास करवा रहा हूँ, हर गांव का ब्यौरा दिया उन्होंने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब मेरे काम में रोड़ा उड़ाते हैं, रुकवा देते हैं काम में। क्या कहोगे इस बार? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जी, पढ़ी लिखी जनता है। ये सब पहले जालिए सौदे भाई, ऐसे कर दिया वो कर दिया, हमें सब पता भाई कौन काम रुकवा रहा है कौन करवा रहा है। अच्छा हाँ बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब से बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। आप क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब कि भाई अब की बार मौजूदा सरकार अच्छी है, मौजूदा विधायक अच्छे हैं, कि सेंटर की सरकार अच्छी है, और अब की बार किस तरीके से युवा सोच रहा है? भाई मौजूदा सरकारी जो आदेश है वो तो हमें चाहिए नहीं भाई। अच्छा कांग्रेस मतलब मौजूदा विधायक है यहाँ पे, वो नहीं चाहिए आपने, तो कौन चाहिए? बीजेपी सरकार चाहिए भाई, हमने ऊपर भी नीचे भी हमने सारा बीजेपी चाहिए। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार भाई जो काम करने के लायक हो है ना वे करे हैं, खाम खा रुपया खराब ना करते। अच्छा हाँ क्या क्या काम आपको लग रहा है कि बीजेपी ने अच्छे किए? बीजेपी ने भाई हमारा तो बहुत घना काम कर रखा है। हमारे पानी की सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई थी, छपार गाँव तक 5 करोड़ रुपया लगा कर अंदर पाइपलाइन दबवा कर पानी चालू करवाया है। अच्छा हाँ और कांग्रेस के टाइम पर एक पार्क बनाया था, उसमें जाकर नहीं देख लियो भाई, वो 2-3 दिन में पार्क तैयार कर दिया था। ये उसमें जो बकरी चरण का भी रास्ता हो तो बता दियो, मानसा के बैठने का रास्ता छोड़ दो, स्कूल में बना रखे है रोड पे। अच्छा तो मतलब गांव के काम करवाए हैं धनखड़ साहब ने करवाए हैं? हाँ बिल्कुल धनखड़ साहब ने करवा रखा है, धनखड़ की योजना में काम हो लिया बस। अच्छा हाँ और एक युवा की खास क्या मतलब क्या चाहते हो कि भाई सरकार ये काम करे अब की बार अगर हम बीजेपी को लेके आए? भाई जो लायक है, नौकरियाँ का लायक है, जो पढ़ रहा लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसने बिना पैसा लगाए नौकरी मिल जाए। अच्छा हाँ और जो जिसका लायक है उसने मिल रहा हुआ, और मतलब नू कोने है बेलायक आड़ा तो पैसे लगा कर अंदर नौकरी ले रहा है, और जो लायक है पढ़े लिखे हैं वे फालतू अंडे हैं। जिस तरीके से एक दो जिस तरह बोलते हैं तो हमें भी पता लगता है कि भाई
बीजेपी सरकार में क्या आप मानते हो कि भाई रोजगार को लेके या इन चीज़ों को लेके भाई बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा मानते हो? भाई जनसंख्या इतनी बढ़ने लग रही है, रोज माशरा की डाल लग रहे हैं आदमी। तो भैया तो कोई सी सरकार आ जाओ, रोजगार सब ने तो मिल नहीं सकता। ये तो भाई बांट के ना खाना पड़ेगा सब ने। अच्छा। सब का बांट सब मिल होगा, कोई जो लायक वो लाग जाएंगे और जो ना लायक अपना भाई कमाओ खाओ। तो नौकरियां दी है मतलब बीजेपी? बीजेपी जो लायक से उन्हें नौकरी मिल जाएगी, सब ने भाई कोई सी सरकार ना दे सकती। हाँ, इतनी जनसंख्या हो रही है, किस किस ने क्या क्या में बांटेंगे भाई, कित नौकरी मिल लगी। तो धनखड़ साहब लगता है आपको यहाँ काम करवाएं? हाँ भाई बिल्कुल, धनखड़ साहब ने पहले भी काम करवाया है, हम तो उससे वोट देंगे, उससे बनावाएंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई से भी करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी राम। कैसे हो भैया? बिल्कुल जी बढ़िया। देखो युवा हैं आप, और युवा जो है वो बिल्कुल चाहता है कि सरकार जो है मैं अपने हिसाब से चुनूं। मेरी क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं कि युवा की सरकार से? देखो जी, उम्मीद थी, वो उम्मीद तो 5 साल पहले पूरी हो चुकी थी। बहुत काम करवाया है ना बीजेपी सरकार ने, और पिछले 5 साल में कोई काम नहीं होया। अच्छा। ये जो पानी का काम है, पानी का काम एक नंबर का आज के दिन। बिजली है, बिजली सब ने मिलने लग रही है। मकान, बिजली, पानी ये चाहिए, वो सब आज के दिन मौज है, हर चीज़ की मौज है। 18 घंटे से ज़्यादा लाइट आ रही है, पानी है, डेली पानी आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और नौकरी है, नौकरी बराबर मिल रही है सबको। जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित है, उनको नौकरी मिल रही है। कल रिजल्ट आया है, 6000 नौकरी लगी है टीजीटी टीचरों की, है ना। किसी का कोई 1 रुपये नहीं लगा। हमारे पड़ोस में भी नौकरी लगी है टीचर की। आज उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी। तो मतलब एक तरीके से कोई धोखाधड़ी नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है एक नंबर का। तो और हमें क्या चाहिए ये बताओ। विधानसभा चुनाव जो हो भाई साहब क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है, ठीक है। क्षेत्रीय मुद्दों को लेके आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो अच्छे हैं, उन्होंने काम कराए हैं, या पिछले योजना में धनखड़ साहब थे वो अच्छे हैं? देखो जी, धनखड़ साहब अच्छे थे। कुल दिवस का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, घर भी नहीं है यहाँ। तो उनका घर भी उनका पटौदी में है, गुड़गांव विधानसभा में तो उनका घर है। तो यहाँ तो वो आते जाते हैं, तो बीच में आता है मासरोली, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। धनखड़ साहब वो अपने बादली विधानसभा के हैं। उन्होंने बादली में ब्लॉक का काम किया, मासरोली में ब्लॉक का काम किया है। पीएम श्री स्कूल का वो किया उन्होंने। जेबीटी जो बनी थी यहाँ पे, जेबीटी बनी थी मासरोली में। और पाटौदा में अब उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज का निर्माण करवा दिया। बादली लोहारी में उन्होंने काम करवाए बहुत ज़्यादा। बताओ और क्या काम चाहिए आदमी को। हाँ, पाटौदा में मंडी बना दिया, रेस्ट हाउस पाटौदा में बना दिया। तो इतने काम हो गए, गिनवा नहीं सकता एक आदमी, तो इतने काम करवाए। माछरौली में पर्सनल लेवल पे कितने काम करवाए धनखड़ साहब ने? देखो जी, पर्सनल का तो मेरा नहीं, सार्वजनिक काम तो पता है मेरे को। हाँ, मतलब सार्वजनिक काम उन्होंने क्या करवाए? हाँ, सार्वजनिक काम है, और पर्सनल तो मेरा क्या पता। लेकिन सार्वजनिक काम जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुए हैं ना। रोड देख लो आप, यहाँ पे बारिश में रोड जो ख़राब हो जाते थे ना, कांग्रेस सरकार में 6-6 महीने लग जाते थे गड्ढे भरने में। अभी एक बार कंप्लेंट कर दो, या ट्विटर पे कर दो, या फिर फ़ोन पे कंप्लेंट कर दो, मतलब 24 घंटे 48 घंटे के अंदर रोड मरम्मत हो जाता है। अच्छा। हाँ, कोई भी समस्या है आप ऑनलाइन करो, आप कॉल पे बताओ, मतलब 72 घंटे 48 घंटे में उस समस्या का निवारण हो जाता है। निवारण कांग्रेस की तरफ से नहीं हो पाता जी। उसमें तो वो थी कि आपका राज है, आपकी जान पहचान है, आपके पास पैसे हैं तो आपका काम हो गया, नहीं तो नहीं हुआ काम। अब तो ना पैसे की ज़रूरत है, ना पहुँच की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आज के दिन। तो धनखड़ साहब मतलब आप चाहते हैं? बिल्कुल जी, एक तरफा धनखड़ साहब है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब भी एक बार खड़े हैं इधर, इनसे भी बात कर लेते हैं। राम राम जी। नमस्कार भाई। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या विचार है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? भाई साहब, अब की बार जो अपनी बीजेपी सरकार है बढ़िया काम कर रही है, बगैर किसी पैसे के नौकरी लग रही है। और जो कांग्रेस थी उन्होंने कभी काम किसी का कराया नहीं, जो पैसे वाले थे उनके काम होते थे। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो अपना एक गैस सिलेंडर को लेके, या आपका पानी को लेके, बिजली को लेके, या रोड हो गए, जो ये हमारा जो खुडन वाला जो रोड है, जो जिसको हम पहले फीडी बोलते थे, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे धनखड़ साहब के राज में, बीजेपी सरकार के राज में हुए हैं। अच्छा। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो कि जो एक काबिल जो बंदा है, एक जो जिसको नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा है, उसको जॉब मिली है। अच्छा। सबसे बेस्ट यही है। मिलती हैं जॉब, नौकरियां मिली हैं, जॉब मिली बिना पर्ची खर्च के मिली हैं, बगैर कोई भी शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, पैसा नहीं है। अभी फ़िलहाल इसी योजना में मेरे साले के 2 लड़के लगे हैं, एक अग्निवीर में गया है और एक सीआरपीएफ में गया है। अच्छा। बगैर पैसे के। और ये मैं गारंटीड बताता हूँ, अगर आज कांग्रेस राज होता तो बंदे लगने वाले नहीं थे। अच्छा, ऐसा मानते हो आप? रियलिटी। अग्निवीर के लिए आपने जिक्र किया, अग्निवीर के लिए रोष आ रहा है युवाओं में, वो क्या रीज़न है, क्या वजह, क्या मानते वो हो? उनकी मेंटेलिटी बनी हुई है। अच्छा। मैं रियलिटी बताता हूँ, आप 4 साल कोई ठीक बंदा अगर 4 साल घर बैठ के या कैसा भी काम करके
मेरे को 22-23 लाख रुपए बचा के दिखा दो, गारंटी है अच्छा, नहीं बचेगा। तो रोजगार बढ़ता है मतलब? बोलते हैं ना कि 4 साल में मंदा खराब हो जाएगा, उसको काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आपको एक ठप्पा लगता है गवर्नमेंट जॉब का, आप जाके 35 से 40 हज़ार रुपये एक सर्विसमैन की जॉब कहीं भी कर सकते हो आप। अच्छा, तो मतलब ये एक फैक्ट है। अगर जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिली है, बीजेपी सरकार में मिली है। ये बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी आम जनता की हमारी अपनी पार्टी है। ये किसी को देश वो भाषा या उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, ना तो किसी को ये है इसमें कि ये वो भाई है, मतलब जातिवाद नहीं है, सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है स्पष्ट है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। एक बार भाई और रह गए, भाई साहब आ जाओ इधर, आ जाओ, थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या विचार है आपके विधानसभा चुनाव के इलेक्शन को लेकर? भाई तीसरी बार लगातार बीजेपी सरकार आएगी, सेंटर में तो बन गई, सेंटर में बनेगी, अच्छा, तो ये हरियाणा में बनाओगे? हरियाणा में पक्की बनेगी। 90 सीटों में से कितनी सीट दे रहे हो? 70। अच्छा, आप 70 पार का नारा फिर ला रहे हो? नारे की जरूरत ना जी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, जब 70 बोला था जब तो 40 आई थी, फिर अब की बार कैसे, क्या लग रहा है आपको 70 कैसे? बहुमत की आएगी सरकार, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, देख लेना। लग रहा है आपने ऐसा? बिल्कुल। तो यहाँ से बादली हल्के से क्या होने वाला है? बादली हल्के से ओम प्रकाश धनखड़ जी एक तरफा। अच्छा, तो पिछली बार क्या कमी रह गई थी? पिछली बार जी बरगला गई है लोगों को, वाह भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 साल में देख लिया अच्छा, क्या करे हिन्ने कुछ। कांग्रेस के विधायक जो मौजूदा विधायक हैं, काम नहीं हुए? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हुआ? कोई गांव में कोई भी काम बता दो, सारे बैठे किससे तो पूछ लो जी। धनखड़ साहब ने काम करवाए थे? उनके तो जी बहुत काम है, जो जितने दिखे हैं गाँव में वो उनके काम है सारे। अच्छा, किसी ब्लॉक बना दिया, स्कूल में जाओ जी, PM श्री स्कूल है अपना, ऐसी बिल्डिंग अगर एरिया में किसी में भी पा जाए स्कूल जैसी बिल्डिंग, और किसी मंदिर के भी जो भी काम है उसमें, चाहे अपना हॉल बनाना हो, उसमें तालाब का निर्माण हो, उसका पक्का करना हो, और भाई पशु अस्पताल था, बहुत सारे के हर तरीके के काम है, जो काम उनको बोला वही हुआ है उनमें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रधान जी भी आ गए हैं, एक बार माछरौली गांव से, प्रधान साहब से भी 1-2 मिनट बात करेंगे। राम राम जी प्रधान जी। राम राम भाई, राम राम। प्रधान जी, क्या लग रहा है, आप तो सरपंच हैं, सरपंच के साथ तो जनता होती है, जनता जनार्दन सब सोचते हैं कि सरपंच हमारा भाई पगड़ी होती है गांव की, तो सरपंच जहाँ चाहता है वहाँ करता है, तो सरपंच क्या चाहता है माछरौली गांव का? भाई बीजेपी आओगी, सरपंच के चाहो, मैं तो बीजेपी की पहले भी बीजेपी के धारा भी हूँ। अच्छा, तो धनखड़ साहब के साथ ही है मतलब? बिल्कुल। क्या वजह है, क्या रीज़न है? धनखड़ साहब ने अच्छे काम करा है, अच्छा, हर एक जगह, माछरौली नहीं है, हर एक जगह अच्छा काम करा के, हर एक जगह। अच्छा, पाटौंदा में देख लो, कॉलेज बना दिया भाई, माछरौली में देख लो, आप आगे भी पूरा काम खड़ा है, सारा काम मैंने बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया आप तक। अच्छा, तो आपने लग रहा है जो कांग्रेस विधायक है 5 सालों से, तो उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं है, काम नहीं करवाए गाँव में? कोई काम नहीं जी। अच्छा, हाँ धनखड़ साहब ने करवाए काम? बिल्कुल जी, धनखड़ साहब ने। तो आपकी तरफ से यही आह्वान है कि धनखड़ साहब दोबारा हैं? बिल्कुल जी, धनखड़ साहब आवेगा। अच्छा, हाँ जी। तो पिछली बार क्या कमी रही थी प्रधान साहब? बस पिछली बार तो ये इन्हें झूठ का नारा चला दिया लोग। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है आपने कुछ धांधली का विचार लग रहा है? नहीं, धांधली का भी हुआ थर के मैं लोग बाग बहका दिया, बड़ा आदमी है। तो अब की बार कितने मार्जिन से जितवा रहे हो फिर यहाँ से धनखड़ साहब? कम से कम 30-40 हज़ार से जीतेगा बदले से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। तो बस और तो भाई कोई बोलना नहीं चाहेगा। ये कुछ कहना चाह रहे हो अंगर? क्या कहना चाह रहे हो, क्या लग रहा है, आपने क्या लग रहा है? हम तो जी न्यू कर चाहना था, मना पर्ची बिना खर्ची इस बीजेपी ने हमारी मौज कर दी। अच्छा, हाँ, लगे कोई नौकरी लगे बिना पर्ची जी 50 बाड़क लग गया गाँव में, 50 कल भी एक छोरो लग गया हमारा, बीजेपी ने मौज कर दी। अच्छा, गरीब घरा का बाड़क लगन ला रहे धड़ाधड़ नौकरी में। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये चाहते हो कि भाई सेंटर में भी बीजेपी है तो यहाँ पे बीजेपी है? तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी को पूरा बहुमत के साथ आ गई बीजेपी। हाँ, इनका दुखो ना हो, जनता जागरूक हो रही है। हाँ, सारा हो गया, इवन का बैकाई में नहीं आवांगा। अच्छा, बिल्कुल कति नहीं आवांगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने बात की ग्रामीणों से। माछरौली गांव में हम मौजूद हैं। माछरौली गांव के ग्रामीण चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आपने भी सुना कि यहाँ से कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ओम प्रकाश धनखड़
जो पिछले से पिछली अब की बार से पिछली योजना में यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे और यहाँ विधायक भी रहे, उन्होंने काम कराए हैं और पिछले 5 साल में माछरौली गांव में बादली हल्के में काम नहीं हुए हैं, ये मानना है ग्रामीणों का। और चाहते हैं कि अब की बार फिर से धनखड़ साहब को यहाँ लेके आएँ और धनखड़ साहब भी हमारे प्रिय नेता हैं और धनखड़ साहब भी काम करवाते हैं, ये उनका मानना है। ये चुनावी सर्वे हम माछरौली गाँव से आपको दिखा रहे थे कि माछरौली गाँव की जनता क्या चाहती है। ऐसे ही लगातार हम आपको चुनावी सर्वे शुरू हो चुका है, घमासान छिड़ चुका है विधानसभा चुनाव का। लगातार हमारे चुनावी सर्वे हर गांव से आपके सामने आते रहेंगे। निष्पक्ष रूप से हम आपको पूरे गांव की जनता का मूड दिखाते रहेंगे, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स देना ना भूलें। जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।